जय श्री राम। अतिशय हर्ष और उल्लास के साथ आप सभी सनातन धर्मावलंबियों को नम्र निवेदन के साथ सूचित किया जाता है कि इस वर्ष 2024 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो प्रमुख तिथि है 27/8/2024 रोज मंगलवार को इस व्रत को करना चाहिए तथा रात्रि में भगवान का उत्सव ध्यान आदि करते हुए फिर सुबह ऐसे तो जिसको संभव हो सके वो रात्रि भर भगवत भजन कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। तत्पश्चात सुबह अर्थात 28 तारीख को उसे पारण करना चाहिए। ऐसा विधि श्री विश्वविद्यालय पंचांग में बताया गया है। आइए, ऐसे तो बहुत जगह 26 तारीख को भी श्री कृष्ण अष्टमी मनाया जाएगा और बड़ी सुंदर बात है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी नहीं कहकर श्री कृष्ण अष्टमी या श्री कृष्ण भगवान का अवतार दिवस प्रधान है। जन्म शब्द मानव पर प्रयोग किया जाता है, बियानी शब्द पशुओं पर प्रयोग किया जाता है तथा भगवान पर अवतार शब्द का प्रयोग किया जाता है। श्री कृष्ण अवतार दिवस कृष्ण अष्टमी के नाम से जाना जाता है। तो इन दिवस में साधनात्मक पूर्वक करना चाहिए। उस तिथि में पूर्व काल में परमात्मा श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था। किस लिए हुआ था? तो दुष्टों के संहार के लिए, सज्जन लोगों के, सामाजिक लोगों के, जो वास्तविक में मानव है, मानव धर्मों का जो अवलंबन करते हैं, मानवीय विचारों पर चलते हैं, उन सबों के रक्षण के लिए, रक्षा के लिए तथा दुष्टों के संहार के लिए, जो स्वयं भगवान ने कहा है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि जब जब इस पृथ्वी पर अधर्म की वृद्धि होती है, धर्म का पतन होता है, तब तब अधर्म का नाश करने के लिए तथा धर्म का उत्थान करने के लिए, भली पूर्वक और विधि पूर्वक स्थापित करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ, दुष्टजनों का संहार करता हूँ, साधुजनों का रक्षण करता हूँ। इस तरह से भगवान ने कई जगह कहा है कि जब जब होई धर्म के हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब परमात्मा किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, सज्जनों के पीड़ा का हरण करते हैं। इसलिए आप सभी सनातन धर्मावलंबी सज्जनों से एक मेरा और खास निवेदन है कि बाह्य जगत में भगवान श्री कृष्ण का तो उत्सव मनाते ही हैं कि जो उनका अवतार उत्सव है, पर अंतःकरण में अगर आप श्री कृष्ण अवतरण अवसर नहीं मना पाए तो जीवन निरर्थक सा लगता है। इसीलिए अगर जीवन में संत गुरु का प्रादुर्भाव हुआ है तो अंतःकरण में भगवान श्री कृष्ण का अवतरण कैसे होगा, इसे भी जानना परम अनिवार्य है। आपको एक चीज बताएं, भगवान श्री कृष्ण से ही जोड़ कर देखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में ऐसा कहा गया है कि 8 दरवाजे के बाद देवकी जी और वसुदेव जी को रखा गया था। वहां भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ और उसमें भी 8वां पुत्र। तो 8 का जो उनका संयोग है आध्यात्मिक तत्वों में बड़ा सुंदर वर्णन है। यानी अवतार भी अष्टमी को, और तो थोड़ा अंतःकरण की ओर देखा जाए तो वेदों ने कहा है अष्टचक्रा नवद्वारा, कि 8 चक्रों वाली मनुष्य शरीर में ही। और इस 8 चक्रों का जब छेदन करते हैं, जैसे 8 दरवाजे को खुलने के बाद ही देवकी वसुदेव जी का दर्शन होता है और उस 8 दरवाजे को खोलकर ही बाहर फिर भगवान श्री कृष्ण को ले जाया जाता है।
ठीक उसी प्रकार से इस मनुष्य शरीर में भी 8 चक्र हैं और उन 8 चक्रों का जब आप छेदन करते हैं, उस दरवाजा को खोलते हैं, भेदन करते हैं, तभी जाकर के परमात्मा कृष्ण का साक्षात्कार होता है। आपके आत्मा स्थित जो कृष्ण है, आपके आत्म स्थित जो परमात्मा है, उस कृष्ण का अवतरण होता है। कब? जब इन दरवाजाओं को खोलने की क्षमता आप में आती है। इस विषय में भगवान श्री जगद्गुरु नारायण कृष्ण ने कहा कि ओम इति का अक्षरम ब्रह्म, कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घट में भगवान परमात्मा का दर्शन हो सके तो सारे द्वारों को, सारे इंद्रियों को संयम पूर्वक रोक करके हृदय में परमात्मा को स्थित करो तथा अपने अंतःकरण स्थित परमात्मा को जानने के लिए सारे इंद्रियों को अपने वश में करके हृदय देश में परमात्मा को स्थित करके फिर अपने प्राणों को, कहते हैं अपने प्राणों को योगाभ्यास द्वारा आज्ञा चक्र में स्थित करे, यानी मस्तिष्क में स्थित करे। और मस्तिष्क में स्थित करने के बाद तो एक तरह से और समझा जाए आध्यात्मिक सिद्धांतों से, तो जो आपकी जो सांसें हैं, जो आपकी सांसें हैं दायां और बायां, यही वसुदेव जी और देवकी जी हैं। तथा इन्हें जब हम मध्य करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का अवतरण मध्य रात्रि में है, या कृष्ण भगवान ही नहीं बल्कि राम जी का भी अवतार मध्य दिवस में है। जब वहां मध्यरात्रि तो मध्य दिवस, तो मध्य का बड़ा प्रमाण है। तो जो दायां जो आपका स्वर है नासिका का, उसे पिंगला भी कहते हैं, बायां को इंगला भी कहते हैं। तो दायां वसुदेव जी हैं और बायां देवकी जी हैं। और बीच वाला जो है आपका वो मध्यकाल, वो सुषुम्ना, वो मध्य है। जब तक आप सम्यक तत्व में स्थित नहीं होते हैं तब तक भगवान श्री कृष्ण का या अपने आपके घट में श्री राम का अवतार नहीं हो सकता। अगर चाहते हैं तो सांसों की क्रिया को सुषुम्ना अवस्था बनाया जाता है। ये सब साधारण क्रिया है जो आप एक गुरु से सीख सकते हैं। सीख करके अपने सांसों को दायां चाहे दायां, बायां चाहे बायां और सुषुम्ना अवस्था में चाहे बीच में कर पाएंगे। और तब जब सांस की क्रिया को बीच में कर ले, यानी मध्य में कर ले, अब मध्य में करके उसमें जब अपने सुरती को तानते हैं, ध्यान जब लगाते हैं, तब जाकर के कुछ क्षण या कुछ पल या कुछ घंटों बाद जैसी आपकी साधना की उच्चतम अवस्था है, उस अवस्था के अनुसार आपके अंदर भगवान श्री कृष्ण का अवतरण होता है। तो जिस अवतरण दिवस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो तो आध्यात्मिक है। और बाह्य दिवस आज 26 को 26 और 27 को मनाया जाएगा, 28 को पारण है। तो आप सभी से मेरा ये कहना है कि इसे बाह्य जगत में उत्सव के साथ साथ अंतःकरण में उत्सव के साथ मनाएं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होगा अपने घट के अंदर। जय सिया राम।